तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की चाइना की विजिट की और वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है। क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठा है, या फिर डरने वाली कोई बात नहीं, इंडिया अपने लिए जो है स्मूथ वे जो है अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। आवाम अच्छा, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने चाइना की विजिट की थी। वहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया था कि अब इंडिया और चाइना के रिलेशन इंप्रूव हो गए और दोनों के दरमियान ट्रेड भी बढ़ेगा। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी को बहुत मिर्ची लगी है क्योंकि पाकिस्तान चाइना को अपना बहुत बड़ा दोस्त मानता है। तो अगर इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान का साथ दुनिया में कोई नहीं देंगे, क्योंकि अभी चाइना ही पाकिस्तान को साथ देता है और तो कोई नहीं देते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बात यह है कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक दूसरे नंबर पे इकॉनमी है। अमेरिका को टक्कर देता है तो सिर्फ चाइना देता है। जैसे हर मुल्क अमेरिका से तल्लुक अच्छे रखना चाहता है, इसी तरह इंडिया भी चाइना से तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। मैं भी उनको अफसोस हुआ कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया है चाइना ने, मगर इंडिया छोटी छोटी बातों को नहीं काउंट करता क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है। 20% इंडिया की में इंडस्ट्री जो है चाइना ने लगाई हुई है और 40% तक जा रही है। अभी मतलब उनके भी लोग, अमेरिका भी ये कह रहा है कि मदाखलत कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में चाइना की मसनूआत ना लाओ, चाइना से बाइकआउट करो, अपनी बनाओ। भाई जब एक चीज़ उनको सस्ती पड़ रही है, उनको क्या ज़रूरत है वो बनाएंगे, वो चाइना से ही लेंगे। तो लिहाजा वो जा रहे हैं तो वो अपने देखें। हमें भी इसी तरह चाहिए कि हर मुल्क से जंग अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, मगर तजारत अपनी जगह। जो मुल्क अपनी तजारत नहीं छोड़ते, लड़ाई देखें माँ बाप के साथ भी होती है, ठीक। क्या बाप से इंसान खर्चा नहीं लेता, माँ से पॉकेट मनी नहीं लेते, लड़ाई तो सबसे होती है। मगर लड़ाई को एक साइड पे, पैसे का फ्लो नहीं रुकना, पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। और वो जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर चाइना क्यों गए? हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इंडिया अब चाइना से दोस्ती करना चाहता है। पहले इंडिया कहता था मैं चाइना से जंग करूंगा, अगर चाइना हमारी तरफ देखेगा तो हम 4 कदम आगे जाके चाइना को देख के आएंगे। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि नहीं, जंग नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए, ट्रेड चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना आके इंडिया में करे, कुछ अच्छा करो, जंग क्यों करनी। बिल्कुल यही बात है ना। देखिए पाकिस्तान की अभी जंग हुई है ना, तो चाइना के मतलब है कि हथियार इस्तेमाल हुए, चाइना के J-70 थंडर चले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जब इंसान का कोई दुश्मन हो ना, उसके पहले दोस्त से दोस्ती करते हैं कि इसको कुछ कमज़ोर तो करूँ ना। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफ़ा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी ये तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है? बिल्कुल, कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। बस जाहिर सी बात है ना। देखिए पहले किसी को कमज़ोर, दुश्मन को कमज़ोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, हमारे मतलब है कि हमारे दुश्मन की इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करते, उसको गालियां देते कि इसने उसका साथ क्यों दिया। मगर इंडिया देखें, उनकी पॉलिटिक्स देखें कि वो इस चीज़ पे नहीं आ रहे। उन्होंने गुस्सा किया है कि एक दफ़ा उन्होंने टर्की पे गुस्सा निकाला, आज़रबाईजान पे, लेकिन चाइना पे नहीं।
देखो बड़े बंदे पे कौन गुस्सा निकाल सकता है, ठीक है। बच्चों को तो बंदा डांट सकता है, छोटे मुल्कों को डांट सकता है, लिहाजा अब वो छोटों को धमकी दे रहा है, तुर्की को, नेपाल को, ठीक है, धमकियां दे रहे हैं इंडिया। मगर चाइना जो असल पाकिस्तान की ताकत है, जो हम कहते हैं हम फूले नहीं समाते, चाइना हमारा दोस्त है, तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने उस पर टेबल पे खाने कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। सबसे पहले तो मैं चाइना इंडिया के रिलेशन की बात करूंगी, ठीक है। पहले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अगर बात करें, जिस तरह से राजनाथ सिंह की बात कर ले, 10 साल बाद वो चाइना गए, अब डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चाइना के साथ किसी भी तरह की क्लैश नहीं वो करे, वो दोस्ती का पैगाम फैला रहे और दोस्ती करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर राजनाथ सिंह और एस जयशंकर चले जाते, इसका मतलब क्या, दोस्ती होनी ही होनी और वो करके ही आएंगे। और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बताए जाते हैं, अगर दो ये पर्सनालिटी बड़ी अहम है, क्योंकि मोदी जी के बाद यही है, ठीक है। और जिस तरह से वो चाइना का विजिट करें, इससे एक चीज़ साफ नजर आया कि भाई इंडिया और चाइना आपस में दोबारा दोस्त बनना चाहता है। क्योंकि अगर हम पहले की बातें कर ले, वो तमाम चीज़ें पुरानी हो गई, क्योंकि अब लोग पुरानी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, न्यू चीज़ों को वो देख रहे हैं कि भाई आगे वाले दौर में हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ मिले जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिनसे हम मिलकर कुछ अपनी कंट्री के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इंडिया वही करना चाह रहा है। अब तुम चाइना को देखो, चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी है, ठीक है, चाइना सुपर पावर भी है, वो अलग बात है, खुद को वो डिक्लेयर नहीं करता। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है, वो भी अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं एनिमीज भी तो हैं, 1962 में जंग भी कर चुके हैं। अगर इंडिया हमें इतना स्वेर किस्म का बाइकआउट कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए वही पॉलिसीज कहाँ चली जाती है और फिर वहां पर नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा हमें दिखने को मिलती है और हमारी तरफ नेशनलिज्म हमें मिलता है। देखो मेरी बात सुनो, हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर है, हमारी कम है। अब हम अगर चाइना और इंडिया को कंपैरिजन कर लें तो चाइना की भी बहुत बड़ी है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है और उसके मुकाबले में इंडिया उससे थोड़ा पीछे है। तो तुम्हें पता है कि जो सुपर पावर होती है, वो कभी भी एक दूसरे की दुश्मनी ना मोल लेती हैं और दोस्ती से उनको फायदा पहुंचता है, और यही इंडिया कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी आप देख रहे हैं, जैसे जो गए हैं ये विजिट करके हैं, तो अभी ये मोदी साहब ने खुद भी जाना है इंशाल्लाह विजिट करने के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी चाइना जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपको अंदर की खबर है कोई? अंदर की खबर नहीं है, एक्सपीरियंस है, जैसे सारे जा रहे हैं, जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ऐसा ऐसा मोदी साहब को भी लगता है कि वो भी पहुंच जाएंगे इंडिया। होना तो ये चाहिए कि इंडिया को अच्छा ठीक तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई कि चाइना तो क्या, अब दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है और आज इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसीलिए पूरी दुनिया को पता है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज इंडिया के साथ ट्रेड और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती है, और चाइना को तो इंडिया डायरेक्ट चैलेंज करता है। इसीलिए तो आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी चाइना से अब इंडिया में आने लगी है और इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगी है। इसीलिए चाइना को समझ आ गई है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना पड़ेगा, वरना इंडिया चाइना को डायरेक्ट चैलेंज करेंगे। और दूसरी साइड पाकिस्तानी कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन अब चाइना पाकिस्तान के साथ क्या ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हर दिन डूब रही है, तो चाइना अब पाकिस्तान के साथ क्या ही डील करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।